हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग द फील्ड्स विच यू कैन चूज आफ्टर द पासिंग क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 एग्जाम पास होने के बाद कई स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि किस फील्ड को चुना जाए। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए मैंने इसका सोल्यूशन निकाला है और उसके रिगार्डिंग मैंने डिटेल में यहाँ पे बात की है। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप क्लास 12 एग्जाम क्वालिफाई करते हो वहाँ पे साइंस स्ट्रीम वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं आइदर दे बिलोंग्स फ्रॉम पीसीएम और पीसीबी। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, तो वहाँ पे जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले, उनके पास जो ऑप्शन रहता है सबसे अच्छा जो ऑप्शन रहता है आईआईटी जी के। आईआईटी जी का जो एग्जाम होता है नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसको क्वालिफाई करना। ठीक है, और इसको क्वालिफाई करने के बाद आप बीटेक कर सकते हैं डिफरेंट ब्रांचेस में, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। ठीक है, ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें आपको बीटेक का डिग्री प्रोवाइड किया जाता है और वो बीटेक का डिग्री प्रोवाइड किया जाता है रिप्यूटेड आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए। ठीक है, जिसको आईआईटी बोलते हैं। तो आईआईटी जी का जो इंट्रेंस एग्जाम है ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज आपका मेंस एंड द सेकेंड वन इज एडवांस। ठीक है, मेंस एंड एडवांस। जब आप मेंस एग्जाम क्वालिफाई करते हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो एडवांस एग्जाम देने के लिए। ठीक है, सो एडवांस आपका टफेस्ट एग्जाम होता है। मेंस का जो आपका सिलेबस अगर देखा जाए तो आपका जो 12th में आप एनसीईआरटी पढ़ के आते हो, ठीक है, उसी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं मेंस में। बट एडवांस में जो क्वेश्चंस आते हैं ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका जो बीटेक का डिग्री में वहाँ पे आपको क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। ठीक है, तो इस जो एडवांस के क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके बनते तो एनसीईआरटी से ही हैं, लेकिन वो हायर लेवल के बनते हैं। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में हो सकता है बहुत कुछ क्वेश्चंस मिल जाए, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली क्या होता है वो क्वेश्चन बनाए जाते हैं डिफरेंट स्पेशलाइज जो भी फील्ड के स्पेशलाइज्ड होते हैं, आइदर वो मैथ हो, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। ठीक है, तो मेंस क्वालिफाई करने के बाद ही आप एडवांस दे सकते हो। मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको एक ऑप्शन बचता है कि आपको रैंक के अकॉर्डिंग एनआईटीज मिल सकती हैं। एनआईटीज मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। एनआईटीज क्या करती हैं डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे आईआईटी आपका डिफरेंट फील्ड्स में आपका बीटेक का डिग्री प्रोवाइड करता है, वैसे ही एनआईटीज भी डिफरेंट फील्ड्स में बीटेक का डिग्री आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या हुआ आईआईटी एनआईटीज में, क्वेश्चंस आपके माइंड में हो रहा होगा। सो आईआईटी जी जो है, आईआईटी जी एक तो आपको आईआईटीज में एडमिशन दे रहा है, एक एनआईटीज में एडमिशन दे रहा है। तो आईआईटी का जो लेवल होता है काफी हायर होता है, वहाँ का टैग एज कम्पेयर टू एनआईटी काफी उसका रैंकिंग काफी ज्यादा होता है। ठीक है, अपना क्वालिटी आईआईटी का ज्यादा माना गया है। जब भी आप आईआईटी से बीटेक करके निकलते हो डिफरेंट कंपनीज हायर करती हैं। ठीक है, डिफरेंट जिसमें आप स्पेशलाइज्ड होते हो उस एरिया में काम करने के लिए उनका पैकेज अच्छा होता है एज कम्पेयर टू एनआईटी। बट ऐसा नहीं कि एनआईटी का पैकेज काफी लो होता है, एनआईटीज भी अच्छा है। एनआईटीज से भी ऐसे बंदे निकले एडवांस नहीं क्वालिफाई कर रहे हो, देन डेफिनेटली यू कैन एंटर इन द एनआईटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया कौन सा मेंस एंड एडवांस आईआईटी जी के रिगार्डिंग हमने बात किया। उसके बीटेक करने के बाद आप अगर टीचिंग फील्ड में जाना चाह रहे हो तो एमटेक कर सकते हो, फिर आप डॉक्टरेट कर सकते हो एज ए टीचिंग मींस असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट आईआईटीज में, डिफरेंट एनआईटीज में, डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट स्टेट यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो अगर टीचिंग फील्ड आपको चूज करना है देन आई विल सजेस्ट यू कैन डू द एमटेक एंड आफ्टर दैट यू कैन डू द डॉक्टरेट डिग्री। ठीक है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द टीचिंग इन डिफरेंट कॉलेजेस। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं आईआईटी जी हो गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। सेकेंड फील्ड है, अगर आप कम टाइम में सोच रहे हो कि हमारा क्योंकि बीटेक का जो डिग्री यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है फोर ईयर का आपका प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम का इम्पोर्टेंस है, पढ़ने में थोड़ा वीक हो, तब आप थोड़ा इस पे ट्राई कर सकते हो एसएससी, रेलवे एंड एनडीए। ठीक है, एनडीए भी आपका, अगर हम बात करते हैं आईआईटी जी की, तो आईआईटी जी का जो मेंस का एग्जाम है उसके इक्वल आपका एनडीए का एग्जाम होता है।
ठीक है, सेम क्वेश्चंस, बट इसमें जनरल नॉलेज, ये कुछ मतलब जनरल बेसिक नॉलेज कह सकते हो, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा डिफर करता है एज कम्पेयर टू आईआईटी के लेवल से। ठीक है, तो यहाँ पे एनडीए भी आपके पास बेस्ट चॉइस होता है। ठीक है, फिर आपका आता है एसएससी एंड रेलवे। ठीक है, यहाँ पे इसकी भी आप कम टाइम में प्रिपेयर कर, 1 साल आप दे सकते हो। ठीक है, अगर आपका लेवल थोड़ा मतलब आपको लगता है कि वो एग्जाम रेलवे का आप क्या कोचिंग कर सकते हो। ठीक है, उसके जरिए आप इंटर कर सकते हो। ठीक है, फिर आपका यूपीएससी आती है जिसको हम सिविल सर्विसेज बोलते हैं। इसमें आईएएस, पीसीएस, ठीक है, और बहुत सारे लोअर ग्रेड में आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो इसमें अगर आपका सोशल सर्विस करने का जो रुतबा है, देन यू कैन चूज द यूपीएससी एग्जाम। ठीक है, फिर आपका आता है बहुत सारे रेगुलर कोर्सेज। ठीक है, बात करते हैं, आप बीएससी कर सकते हो। ठीक है, फिर आप बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हो, एमफिल पीएचडी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको टीचिंग लाइन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका टीचिंग में जाना है तो आप इसके जरिए जा सकते हो। ठीक है, बट इनके पास जो आईआईटी जी से क्वालिफाई बीटेक करने के बाद आपको डिफरेंट, जैसे आप कोटा चले जाओ, कोटा में क्या क्या होता है कि वो जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं, कोटा इंस्टीट्यूट जो कोचिंग्स कराते हैं आईआईटीज नीट का, वो क्या करते हैं, हायर कर लेते हैं इन बीटेक वालों को। ठीक है, तो बीटेक वालों को क्यों हायर करते हैं, के बाद ही ये बंदा यहाँ पे आया है। ठीक है, तो उसको हर चीज पता होगी। बट यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस वन बीएससी रेगुलर कोर्स जो भी बीएससी एमएससी हैं, ये थोड़ा क्या है, आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो बीएससी में। अब तो सीयू सेट हो गया है। ठीक है, देन यू कैन इंटर द बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है, अब आप यहाँ पे सोच रहे हो कि हमें आईआईटी से एमएससी करना है, तो डिफरेंट आईआईटीज भी एमएससी करवाती हैं। तो उसके जरिए उसमें क्या होता है, आपका एक एग्जाम कराता है आईआईटी जैम। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्जाम आप क्वालिफाई करिए, देन यू कैन इंटर द आईआईटीज, वहां से आप एमएससी करिए, वहीं से आप पीएचडी करिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस कि आपको आईआईटी जी के जरिए जाना है, अगर टीचिंग में जाना है इसके जरिए जा सकते हो। बट यहाँ पे डिफरेंट एरियाज आपको मिल जाते हैं प्राइवेट संस्था में काम करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, बीएससी करके आप एमएससी कर रहे हो, देन डॉक्टरेट कर रहे हो, देन आप टीचिंग के लिए वहाँ पे तैयार हो रहे हो। ठीक है, फिर आपका डिफरेंट फील्ड्स हैं, फॉरेंसिक साइंस में बीएससी कर सकते हो, फॉरेस्ट्री में जा सकते हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, बीसीए कर सकते हो जो कि एक कंप्यूटर साइंस का बेस्ट कोर्स है, एंड एमसीए। ठीक है, मास्टर। तो ये सारे कोर्सेज हैं जो कंप्यूटर के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट यू कैन इंटर इन अ स्पेसिफिक ब्रांच। ठीक है, अगर आपको इंजीनियर बनने का सपना है तो आप आईआईटी जी क्वालिफाई करिए, आपको टीचिंग में जाना है आप बीएससी एमएससी करिए। ठीक है, आपको कम टाइम में नौकरी लेना है, एसएससी रेलवे में इंटर करिए, यूपीएससी ट्राई करिए। ठीक है, तो ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको एक अच्छा सैलरी पैकेज प्रोवाइड करते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप में टैलेंट है, देन यू कैन इंटर द एंट्रेंस एग्जाम आईआईटी जी। ठीक है, फिर आपको बता दें यहाँ पे एक मैंने बी आर्क लिखा है, एम आर्क एंड पीएचडी, जो कि आईआईटी के जरिए ही ये एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें आप इंटर कर सकते हो बी आर्किटेक्चर। ठीक है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर एंड डॉक्टरेट। ठीक है, तो डिफरेंट आईआईटीज हैं। आपका पीसीबी के पास जो सबसे बेस्ट चॉइस है नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने का। नीट का एग्जाम तभी क्वालिफाई कर सकते हो जब आपके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। ठीक है, इसमें आपको डिफरेंट मेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं, लाइक दैट एमबीबीएस, बीएमएस, बीडीएस एंड बीएचएमएस। ठीक है, एमबीबीएस आपका क्या है, एक बैचलर कोर्स है जो आपको 5 हाफ ईयर का कोर्स है। उसके बाद आप डिफरेंट फील्ड्स के स्पेशलाइज बन सकते हो, एमएस कर सकते हो, सर्जन बन सकते हो, पर्टिकुलर मेडिसिन के स्पेशलिस्ट बन सकते हो। ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट पीजी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो पहले आपको बैचलर डिग्री क्या करना लेना है, आफ्टर दैट यू कैन गेन द मास्टर डिग्री। ठीक है, फिर आपका आता है टफ एग्जाम है कह सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप ट्राई कर रहे हो, ठीक है, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, देन आई विल सजेस्ट दैट यू कैन इंटर इन दिस। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर जो आपका प्रोफेशन है, इसमें क्या है, आपको दूसरों की सेवा करने का एक अवसर मिलता है। ठीक है, प्रोफेशन सबसे बेस्ट माना गया है, आपका इनकम भी अच्छा इसमें माना गया है। ठीक है, फिर आपका आता है आपका डिफरेंट कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग,
ठीक है। बीएससी नर्सिंग में इस समय नीट के जरिए ही एडमिशन मिल रहा है, बट डिफरेंट कॉलेजेस को इसमें एडमिशन देते हैं, बट आपका नीट का रैंक चाहिए, नीट में अपीयर होना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपके पास डी फॉर्म है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी, जीएनएम, एनएम, बीएनवाईएस, डीएमएलटी, ठीक है। बीएससी, एमएससी, एमफिल, पीएचडी कर सकते हो आप, ठीक है। एसएससी, यूपीएससी, रेलवे का एग्जाम दे सकते हो। इसमें सबसे, अगर आप का सपना डॉक्टर बनने का है, देन यू कैन चूज द, अगर आपका नीट नहीं निकलता है तो आपके पास कुछ ऐसे कोर्सेज है बीएनवाईएस, ठीक है, जो बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस, ठीक है। ये आपका 4.5 ईयर का कोर्स है, ठीक है। इसके जरिए भी आप जा सकते हो मेडिकल फील्ड में, ठीक है। बट वहाँ पे एलोपैथ का आपको कम अपॉर्चुनिटी मिलता है, आपको जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि एलोपैथ आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, बट इसमें आप एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बन जाते हो, यही इसमें डिफरेंस है। बट ठीक है, कभी कभी होता है बच्चे ट्राई करते हैं बट और डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, देन यू कैन चूज इन दिस फील्ड, ठीक है। सो ये जो फील्ड है मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में नीट, ठीक है, ये दो ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है एंड यूपीएससी में यूपीएससी, ठीक है, जिसमें आपको हमें साइंस का जो रूट है वो मजबूत करना है, कॉन्सेप्ट आपको मजबूत करना है, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होते हैं तब तक वो क्वेश्चंस जो आते हैं 12th के बाद वो आप टैकल नहीं कर पाओगे, ठीक है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो आई विल सजेस्ट दैट अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाह रहे हो, ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ, ठीक है, जो भी आप इंजीनियरिंग वाले, मैथ वाले हो, जो भी बायो वाले हैं, ठीक है, मेडिकल फील्ड में इंटर करना चाहते हैं, उनको चाहिए कि हम 9 से ही अपना स्टार्ट कर दें अच्छा कॉन्सेप्ट गेन करने का, ठीक है, क्वेश्चंस थोड़ा ट्राई करने का, ठीक है, जिससे क्या होगा जब आप 12 तक पहुंचते हो वहाँ पे आप एक आपकी जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे आपके क्लियर हो जाते हैं और वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हो क्रैकिंग द नीट एंड IIT-JEE एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट आई विल मीट इन द इन ए न्यू वीडियो, ओके। सो प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो थैंक यू फॉर दैट।